अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाजरीन, ईद उल अज़हा की आमद को कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसकी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। एक तरफ जहां लोग सबसे बड़ा और खूबसूरत कुर्बानी का जानवर खरीदते दिखाई दे रहे हैं, वहीं ख़वातीन मज़ेदार खाने तैयार करने की तरकीबों की तलाश में मसरूफ़ हैं। ईरान में आजकल एक डिश लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, जो चटोरे दूर दूर से खाने आ रहे हैं। ईरान के सोराया कबाब नामी इस महंगे तरीन कबाब की इंफरादियत इसका जायका और इसके अज्जा हैं, जो इसे दीगर कबाबों से अलग करते हैं। चिकन, बीफ या दुम्बे के गोश्त के इन कबाबों को तैयार करने के लिए पहले मज़ेदार मसालों से स्टफ़ किया जाता है, फिर प्याज के रस, गूस फैट और सेफ्रॉन वाटर में अच्छी तरह मिलाकर रोल किया जाता है और फिर सीख में लगाकर कोयलों पर रख दिया जाता है। इस कबाब को तैयारी के बाद गार्निशिंग करके बॉयल राइस और सलाद के साथ जब मेहमानों के सामने पेश किया जाता है तो खाने वाले अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। तो जनाब, फिर देर किस बात की, आप भी बड़ी ईद पर इस मज़ेदार डिश को घर में तैयार करके अपने मेहमानों को भी दीवाना बना सकते हैं। जी नाज़रीन, समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर मशहूर हैशटैग की 10वीं सालगिरह गुज़श्ता रोज़ मनाई गई। 10 साल कबल 24 अगस्त के रोज़ क्रिस मीना नामी शख्स ने पहली बार हैशटैग मुतारिफ करवाया था, ताहम उन्हें मालूम नहीं था कि उनका पहली बार इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़ सोशल मीडिया की मजबूरी बन जाएगा। 10 साल कबल क्रिस मीना का इस्तेमाल किया गया पहला लफ्ज़ आज सोशल मीडिया पर नहायत अहमियत का हामिल है और कोई भी सारिफ मुबाहिसों, रोज़मर्रा के स्टेटस वगैरह में हैशटैग ज़रूर इस्तेमाल करता है। हैशटैग की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की मालूमात हासिल करने के लिए हैशटैग सर्च करते हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि अब हैशटैग सिर्फ ट्विटर पर ही नहीं बल्कि दीगर समाजी राब्तों की वेबसाइट्स यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पर भी ख़ास अहमियत रखते हैं। ट्विटर की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर औसतन 125 मिलियन हैशटैग्स ट्वीट्स का हिस्सा बनते हैं। 2007 में सबसे ज़्यादा मकबूल हैशटैग 9000, जबकि रवां बरस का सबसे मकबूल हैशटैग 3 लाख से ज़्यादा बार इस्तेमाल किया गया। हैशटैग के 10 साल मुकम्मल होने पर ट्विटर की जानिब से खुसूसी इमोजी भी पेश किया गया है। जी नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कैलिफोर्निया के शहर रेडोड में डेमोन नामी ग्राफिक फनकार ने सड़कों को शेडो पेंटिंग के फन से सजाकर सबको हैरान कर दिया है। रेडोड सिटी में हर राहगुजर डेमोन की शेडो पेंटिंग के फन को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। डेमोन वेलिंग एक ग्राफिक फनकार हैं। उनका ताल्लुक सैन फ्रांसिस्को से है, जहां उन्हें कैलिफोर्निया रेडोड सिटी में सड़कों पर 20 गैर हकीकी साए की पेंटिंग के फन का मुआवजा दिया गया है। सड़कों की साइड पर बना कोई भी मेल बॉक्स, बेंच, पार्किंग मीटर और बाइक रैक्स सभी अपने साए से मुख्तलिफ दिख रहे होते हैं और ये डेमोन की शेडो पेंटिंग की मुनफरिद फन का मुंह बोलता सबूत है। रेडोड सिटी ये चीज़ हर एक को हैरान कर देती है कि मेल बॉक्स का साया एक मॉन्स्टर की शक्ल में होता है, जबकि बेंच का साया में किसी जानवर के रूप नुमा होता है। इस फन को देखकर किसी की भी लबों पर मुस्कुराहट बिखर जाती है। ग्राफिक फनकार डेमोन का कहना यह है कि एक फनकार की खूबी ये होती है कि वो मामूली चीज़ को अपने फन से गैर मामूली और ख़ास कर दे। यही वजह है कि उन्होंने सड़कों पर दिखने वाली रोज़ाना की अशिया को शेडो पेंटिंग से तवज्जो का मरकज़ बना दिया है। डेमोन अपनी शेडो पेंटिंग फ़न की तस्वीर को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, जिसकी वजह से हज़ारों सारिफीन उन्हें फॉलो भी कर चुके हैं। जी, अब कुछ बात हो जाए नींद के हवाले से, जो कि बहुत मुश्किल से छोड़ के घर हमें ऑफिस आना पड़ता है। नींद को आर्जी मौत भी कहा जाता है और हम में से बहुत से अफराद नींद में बातें करते हैं और चलते फिरते भी हैं, लेकिन जब वो जागते हैं तो उन्हें हरगिज़ याद नहीं रहता कि उन्होंने नींद के दौरान क्या किया। नाज़रीन, आज हम आपको बता रहे हैं कि नींद की हालत में हमारे जिस्म के साथ क्या क्या गैर मामूली अवामिल पेश आते हैं, जिन्हें जानकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। सबसे पहला जो अमल है वो है मफलूज हो जाना। नाज़रीन, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हम तकरीबन मफलूज हो जाते हैं और चलने फिरने के काबिल नहीं रहते। गो कि नींद के दौरान हमें चलने फिरने की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन इसका तल्ख तजुर्बा उन अफराद को होता है जो नींद में चलने की बीमारी का शिकार होते हैं। ऐसे अफराद जब गहरी नींद से जागते हैं तो चंद मिनट तक हरकत करने से माजूर होते हैं और इस दौरान उनके गिरने और चोट लगने का अंदेशा भी होता है। इसके अलावा आंखों की तेज तेज हरकत। गहरी नींद के दौरान बंद पपोटों के नीचे हमारी आंखें नहायत तेज़ी से हरकत करती हैं और ये हरकत दरअसल उस ख्वाब पर तवज्जो मरकूज़ रखने के लिए होती है जो हम नींद के दौरान देख रहे होते हैं। इसके अलावा बारी आती है जिस्म के नशोनुमा की। सोने के दौरान हमारे जिस्म की नशोनुमा और अफजाइश होती है और इस दौरान हमारी हड्डियाँ, पट्ठे, बाल और खुलियात वगैरह बढ़ते हैं और
और माहिरीन का कहना यह है कि सोते हुए ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए ताकि जिस्म को बढ़ने और नशोनुमा पाने में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है, वो ये है कि हलक बंद हो जाता है। हमारे जागने के दौरान हलक को खुला रखने वाले आसाब दौरान नींद सुस्त पड़ जाते हैं, जिससे हलक से हवा की आमदोरफ्त का रास्ता तंग हो जाता है और ये अमल खर्राटों समेत दीगर नाखुशगवार आवाज़ों का सबब बनता है। इसके अलावा कुछ लोग दांत भी पीसते हैं। बाज़ अफराद जब नींद से सोकर उठते हैं तो उनके जबड़ों में शदीद दर्द होता है और वो सूजे हुए होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो नींद की हालत में दांत पीसने की आदत का शिकार होते हैं, जिसे ब्रिक्सिज्म कहा जाता है। ताहम ये अमल हर शख्स के साथ रोनमा नहीं होता। इसके अलावा दिमाग की कहानियाँ, साइंस के तमाम तरक्की के बावजूद नींद के दौरान आने वाले ख्वाब ताहाल एक असरार हैं। ताहम माहिरीन इसकी एक सादा सी तवजीह ये पेश करते हैं कि नींद की हालत में जब हमारा दिमाग पुरसुकून होता है तब वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करता है और हमारा दिमाग हमारे अंदर मौजूद मुख्तलिफ मालूमात, माजी की यादें, हाल में गुजरे हुए वाक़यात, मुस्तक़बिल के खौफ और लाशऊर में बैठी हुई बातें, उन सब को मिलाकर एक नई कहानी तख्लीक दे डालता है जो ख्वाब की सूरत हमें नज़र आती हैं। इसके अलावा नाज़रीन, ज़ोरदार धमाके की आवाज़ भी एक ख़ास इसमें अमल है। बाज़ अफ़राद नींद के दौरान महसूस करते हैं कि उन्हें एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी है। इस आवाज़ से उनकी आँख खुल जाती है और जागने के बाद वो बेहद खौफज़दा और घबराए हुए होते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसे मौके पर हकीकी ज़िंदगी बिल्कुल मामूल के मुताबिक होती है। ये एक किस्म का सिंड्रोम है जो जिस्मानी तौर पर तो नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन नफ्सियाती और दिमागी तौर पर बहुत सी उलझनों में मुब्तला कर सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, न्यूयॉर्क की रोचेस्टर यूनिवर्सिटी में की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक जब हम सोते हैं तो इस दौरान हमारा दिमाग दिन भर में जमा की गई मालूमात का जायज़ा लेता है। दिमाग उन तमाम मालूमात में से बेमकसद मालूमात को ज़ाया कर देता है। इस तरह दरअसल दिमाग अपने आप को चार्ज करता है ताकि अगले दिन ताज़ा दम होकर आपके अंदर की तख्लीकी सलाहियतों को बेदार कर सके। जी नाज़रीन, अगली खबर है एक गांव के हवाले से। नाज़रीन, गांव का नाम सुनते ही सबके जहन में कच्चे मकानात और कूड़ा करकट का ख्याल आता है, लेकिन भारत का एक गांव ऐसा भी है जिसे एशिया का सबसे साफ़ सुथरा गांव कहा जाता है। भारत के अक्सर देहात गंदगी और बदबू से भरपूर, जबकि बेशतर गाँव टॉयलेट की सहूलत से भी महरूम है। लेकिन भारत में मोलिंगनोंग गाँव ऐसा है जो सफाई के आला मिसाल है। मोलिंगनोंग गाँव में बच्चा बड़ा हर कोई सफाई का खास ख्याल रखता है और वहाँ कूड़ा करकट तो दूर, बदबू का भी तस्वुर नहीं है। भारतीय डिस्कोर मैगजीन के एक सहाफ़ी ने मोलिंगनोंग गांव को सबसे पहले 2003 में एशिया का सबसे साफ गांव करार दिया था। उनकी दिलचस्पी इस बात से और बढ़ गई कि यहाँ हर शख्स सबसे पहले गली, बाग, दरख्त की सफाई को अपना अव्वलीन फरीज़ा समझता है, जिससे यहाँ का माहौल दिलकश और साफ़ सुथरा रहता है। मोलिंगनोंग गांव की तारीफ सुनने के बाद मुकामी सयाहों के अलावा दुनिया भर से लोग वहाँ आने लगे और आज ये गांव अपनी सफाई की वजह से बेहद मकबूल हो रहा है। 130 साल कबल मोलिंगनोंग गांव में कोलेरा का मर्ज फैला था, जिसके बाद वहाँ के मकीनों ने सफाई पर जोर दिया और इस मर्ज से बचने के लिए आहिस्ता आहिस्ता सफाई सुथराई गांव की रवायत बन गई। मोलिंगनोंग गांव के लोग कूड़े को मखसूस मकाम पर लगाए गए कचरे दानों में डालते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी मदद आप के तहत सफाई के अलावा गाँव को खूबसूरत बनाने के लिए पौधे लगाने का भी खुसूसी एहतमाम करते हैं। रोज़ाना सुबह शाम गाँव की हर गली, बागात, रिहाइश मकामात और सयाही मकामों की सफाई की जाती है और अगर सयाह गाँव में ज़रा सा भी कचरा फेंक देते हैं तो उसकी फौरी तौर पर सफाई की जाती है। इसके अलावा बारिश आंधी की वजह से गंदगी हो जाए तो उसके लिए भी खुसूसी तौर पर इक़दाम किए गए हैं। नक्कासी आपके लिए गुजरगाहों के करीब नालियाँ बनाई गई हैं जिनके ज़रिए पानी गाँव से दूर जाता है, जिसकी लाहौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा मोलिंगनोंग गाँव भारत का वो वाहिद गाँव है जहाँ मुख्तलिफ मकामात पर बैतुल खला भी मौजूद हैं और गाँव में सिगरेट नोशी और प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर सख्ती से पाबंदी है, लेकिन अगर कोई सयाह प्लास्टिक के थैली का इस्तेमाल करता है तो उसको फ़ौरन कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। अगली खबर शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट पॉइंट से। बॉलीवुड अदाकारा जैकलीन फर्नांडिस का कहना यह है कि उन्हें उर्दू सीखने का बहुत शौक है क्योंकि उन्हें ये ज़बान बहुत खूबसूरत लगती है। अपने एक हालिया इंटरव्यू में जैकलीन ने इंकशाफ किया कि वो अक्सर उर्दू की इबारतें पढ़ने की कोशिश करती हैं। इस दौरान उन्हें कोई दिलचस्प लफ्ज़ पढ़ने को मिलता है तो वो उसे लिख लेती हैं और उसे अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं। इंटरव्यू में उनका कहना था कि मैं इस ज़बान को मुकम्मल तौर पर सीख कर इसमें लिखी गई किताबों को पढ़ना चाहती हूँ। ये एक तवील मरहला है लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता इस मरहले को तय कर लूँगी। बाज़ भारतीय अखबारात के मुताबिक जैकलीन जब सलमान खान के साथ फिल्म किक में काम कर रही थी तो वहाँ पर मौजूद एक कोच
जैकलीन को उर्दू सिखाया करते थे। लेकिन ये बात याद रहे कि जैकलीन फर्नांडिस श्रीलंका से ताल्लुक़ रखती हैं, जहाँ उन्होंने अपना बचपन गुजारा। इसके बाद वो अपने ख़ानदान के साथ बहरीन मुंतकिल हो गई, फिर वो हॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए भारत चली आई। उसके अलावा जैकलीन की ताज़ा तरीन फिल्म जेंटलमैन है, जो कि आज रिलीज़ होने जा रही है। इसमें अदाकारा सिद्धार्थ मल्होत्रा के हमरा अदाकारी के जौहर दिखाती नजर आएंगी। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।